गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, इसका हमने एल्गोरिथम देखा था जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हमें इसे भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम लोग जो क्रिएशन हम लोग ऑलरेडी याद है पहले से, आज हम लोग इसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग और इसमें जो जो भी एल्गोरिथम सर्कुलर लिंक लिस्ट में यूज किए जाते हैं थोड़ा उनके तरफ बढ़ेंगे हम लोग और उनकी तरफ देखेंगे। जैसे क्रिएशन के बाद जब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसके बाद हमारे जो पहला एल्गोरिथम है क्रिएशन के बाद वो है ट्रेवर्सिंग ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, यानी ट्रेवर्सिंग ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट पर ट्रेवल करने का जो एल्गो है ये आपको लिखना है ट्रेवर्सिंग। तो जानते हैं सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं और जो हम आपका पहला नोड होता है जिसका नाम क्या रहता है, फर्स्ट रहता है, जिसका नाम फर्स्ट रहता है। ठीक है, फिर दूसरा नोड होगा, तीसरा नोड होगा, इस तरह से सारे नोड आपस में लिंक रहते हैं। तो हमको ट्रेवल करना है, मान लो ये लास्ट नोड है तो यहाँ से कट हो जाए। तो ट्रेवल करने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट से लास्ट तक चलेगा तो वो चलेगा, यानी फर्स्ट से चले। सर देखिए एक मिनट, सर्कुलर की बात कर रहे हैं अभी ना, तो ये कहाँ जा जाएगा, ऐसे आएगा। तो जहां से चले यानी फर्स्ट से चले और वापस फर्स्ट पे आ गए, दैट मीन्स हमारा ट्रेवलिंग कंप्लीट। तो फर्स्ट तो इसका नाम रहेगा ही रहेगा। अब देखिए उसको ट्रेवल करने के लिए हमें एक और नाम से लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ कर दिया पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, मतलब इसका नाम हमने एक अलग रख दिया, पीटीआर भी इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रोसेस इन्फो पीटीआर, प्रोसेस इन्फो पीटीआर मतलब कि अब इसका इसमें दो फील्ड है, एक लिंक फील्ड होता है, एक इंफॉर्मेशन फील्ड होता है। ठीक है, तो इन्फो फील्ड कह रहा है कि प्रोसेस इन्फो पीटीआर। ठीक है, मतलब आप देख लेंगे कि इसमें चलो यहाँ पर डेटा है कि नहीं। ठीक है, इन्फो फील्ड में डेटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, ध्यान दीजिए यहाँ चेक कर लिए। उसके बाद क्या, अब यानी हम इन्फो पीटीआर को प्रोसेस कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने क्या किया, लिंक पीटीआर इक्वल टू पीटीआर, मतलब लिंक पीटीआर को हमने कहाँ डाल दिया, पीटीआर में। तो लिंक पीटीआर मतलब ये वाला फील्ड होगा। ठीक है, तो इस वक्त किसका एड्रेस है, इस सेकेंड वाले का। तो हम जगह लिंक पीटीआर इक्वल टू पीटीआर मतलब ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये एड्रेस हमने पीटीआर में डाल दिया। तो पीटीआर अभी जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था वो किसको पॉइंट करने लगेगा, सेकेंड नोड को। ठीक है, अब देखिए उसको उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि ये आपका जब आप सेकेंड पीटीआर यानी फर्स्ट नोड विजिट करके आप कहाँ चले गए, सेकेंड नोड पर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिपीट स्टेप 4, यानी ये स्टेप 4 जो है इसको रिपीट करना है, 4 और 5 को कब तक रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 कब तक, व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, आपने इसे तब तक विजिट करते जाइए जब तक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पहले लिए थे। फिर अब जब इसका लिंक फील्ड डाल दिए, अब यानी कि फर्स्ट जो हमारा था, जो फर्स्ट जो नोड है उसका हमने क्या किया, लिंक फील्ड का वैल्यू पीटीआर में डाल दिया स्टेप 2 से। तो ये किसको पॉइंट करने लगा, सेकेंड वाले को। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद चेक करेगा क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू फर्स्ट, क्या ये फर्स्ट, इसका नाम नोड का नाम फर्स्ट है, इस नोड का नाम फर्स्ट नहीं है, तो पीटीआर और फर्स्ट कभी बराबर नहीं होगा। तो क्या करेगा, लेकिन नॉट इक्वल यानी कंडीशन ट्रू होगा तब आगे बढ़ेगा। आगे में क्या लिखा हुआ, फिर से प्रोसेस इन्फो पीटीआर, यानी जो 2 नंबर में जो पहला लाइन था वही। ठीक है, यानी 2 नंबर में जो पहला और दूसरा 2 लाइन था, ठीक है, उसी लाइन को रिपीट कर रहा है, उसी लाइन को, पहला लाइन को यहाँ फिर 4 में लिखा हुआ है और दूसरा लाइन को 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी चेक नहीं मैच किया। अब क्या करिए आप, उसके बाद फिर से देखिए पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, यानी अब इस
यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पीटीआर में डाल दीजिए। तो ये वैल्यू पीटीआर में डालिएगा, मतलब आप पीटीआर किसको पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट को। ठीक है, ये खत्म। फिर यहाँ पर वही कंडीशन चेक होगा, पीटीआर नॉट इक्वल टू फर्स्ट, या इसका नाम पीटीआर तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट वाला क्या, पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर करेगा, मतलब इसका जो लिंक फील्ड का एड्रेस है उसे किसमें डाल देगा, पीटीआर में। तो जैसे इसको डालेगा तो यहाँ पर जो, तो यानी कि यहाँ पर आ गया, इसका नाम भी तो फर्स्ट है ही। ठीक है, तो क्या हो गया, मैच कर जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और ट्रेवर्सिंग जो ट्रेवलिंग था, जो फर्स्ट नोड से चले थे, सेकेंड नोड गए, थर्ड नोड गए, थर्ड नोड से फिर अगेन फर्स्ट नोड पे आ गए। ठीक है, तो ये जो ट्रेवर्सिंग था, जहां से चले वहीं वापस आ गए। दिस ट्रेवर्सिंग इज कंप्लीट एंड दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ ट्रेवर्सिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो भी इंसर्शन होता है लिंक लिस्ट में, वो तीन तरह से होता है। पहले मैंने बताया था जो आपको सिंपल जो सिंगल लिंक लिस्ट पढ़े थे, वहां मैंने 3 बताया था, एक बिगिनिंग से, एक एंड से, एक बिगिनिंग पे, एक एंड पे, और एक आफ्टर नोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो एंड का टर्म जो यहाँ पर हम लोग बिगिनिंग लेंगे सबसे पहले। ठीक है, बिगिनिंग का होगा। ठीक है, फिर आफ्टर नोड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बिगिनिंग का। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एल्गोरिथम इंसर्शन सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग यानी एट द बिगिनिंग में इंसर्शन कैसे करते हैं, उसका हम लोग एल्गोरिथम। ठीक है, हेडिंग आप देखकर लिखा हुआ है, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहला है हमारा स्टार्ट। ठीक है, देते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंसर्शन करना है। तो इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं कहाँ पे, एट द बिगिनिंग, मतलब शुरुआती में लिंक लिस्ट। और सपोज करो कि ये आपका लिंक लिस्ट है, सपोज दैट ये आपका ये 3 लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, ताकि यहाँ ऐसे जुड़ा है। ठीक है, जस्ट एज्यूम दैट। अब आपको क्या करना है कि इसमें, चलिए सबका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम है फर्स्ट, इसका एड्रेस भी लिख देते हैं, चलिए 1010, इसका एड्रेस है 1020, इसका एड्रेस है 1030। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे एवल इक्वल टू नल, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब यहाँ करते हैं इफ, हम लोग जैसे आप लिखेंगे इफ एवल इक्वल टू नल, तो जैसे एवल इक्वल टू नल, एवल का मतलब क्या है, सभी को पहले से पता है। एवल में क्या होता है, एवल किसको पॉइंट करता है, जो खाली नोड है उसको पॉइंट करता है। एवल के पास जो खाली नोड रहता है उसका एड्रेस रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या चेक करें, एवल इक्वल टू नल, हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एवल इक्वल टू नल। अगर एवल का वैल्यू नल है, अगर एवल का वैल्यू नल है, इसका मतलब है कि एवल के पास कोई मेमोरी, खाली मेमोरी का एड्रेस नहीं है। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की मेमोरी में कोई खाली स्पेस नहीं है। और जब खाली स्पेस ही नहीं है तो हम लोग क्या उसमें इंसर्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सीधा हो गया, मैसेज दे दिए ओवरफ्लो। ठीक है, या आप पूरा मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे, सर्कुलर की इज ओवरफ्लो।
ठीक है, आप पूरा मैसेज लिख सकते थे सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो। क्लियर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एल्स में जाएगा, और एल्स में यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू इंसर्ट होगा। तो वैल्यू इंसर्ट होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स में। ठीक है, एल्स में जाने के बाद अब तक तो क्लियर हो गया कि वैल्यू इंसर्ट होगा। तो अब देखिए बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, एबल से क्या करेगा, पीटीआर। एकदम याद कीजिए, सब में यही यूज होता है। ठीक, सब में ये लाइन यूज होता है। ये जो लाइन इतना 3 नंबर जो देख रहे हो ना, आज तक चाहे तुम सिंगली बनाए होगे, ठीक है, सिंगली कैलकुलेशन आपने पढ़ा था, या फिर आप सर्कुलर का पढ़ रहे हो, सब में ही होता है। इंसर्शन जहां होगा, ये 3 नंबर वाला जो स्टेप है ना इसका, ये स्टेप सब में यूज होता है। ठीक है, तब प्रीवियस वाला भी आपको याद होगा। तो पीटीआर इक्वल टू एबल, मतलब एबल नाम का कंप्यूटर की मेमोरी, ये मान लो कोई जगह है। ठीक है, इसका नाम था एबल, हमने क्या किया, अब इसका नाम कर दिया पीटीआर। मतलब अब ये 2 नाम से जाना जाने लगा, एक एबल नाम से और दूसरा पीटीआर के नाम से। ठीक है, ये 2 नाम सब जाना जाने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर एबल को तो हमें हटाना भी है ताकि दूसरे किसी भी खाली नोड को पॉइंट करे। तो इसके लिए हमने किया एबल इक्वल टू लिंक एबल, मतलब इसके जो लिंक फील्ड में अभी यहाँ पे किसी का एड्रेस तो होगा ही ना होगा, तो उसको हमने यहाँ डाल दिया। यानी अभी इस एड्रेस को एबल पॉइंट करने लगा। यानी अब ये जो नोड बना, इसको एबल एबल फ्री हो गया एबल से ये। अब सिर्फ और सिर्फ इसको कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे रीड इन्फो पीटीआर, मतलब पीटीआर के इन्फो वाला जो फील्ड है, अब यहाँ वैल्यू इसमें रीड कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि लाइन में यूज हो जाए। देखिए मैं इसको यहाँ पे यूज कर दूसरे कलर ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले। चलिए, ये हमारा एक नोड हुआ, इसका हमने किया, ये हमारा पीटीआर है। फिर जो यहाँ वाला था ना, उसी चीज को मैं यहाँ ले गया। अब देखिए ये पहले से था ऐसा, तो अब हमने ये पीटीआर नाम का नया नोड जब यहाँ हमने क्रिएट कर दिया, अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें हम लोग रीड इन्फो पीटीआर, मतलब यहाँ वैल्यू को भी रीड करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वैल्यू भी रीड कर लिया, सपोज करो 9। यही सब में मान लो कि पहले से ही सब नोट रीड किया हुआ है, वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी है, मान लो 6 है, 2 है, 4 है, मान लो पहले से। ठीक है, तो हमने मेरा अभी नोड क्या हुआ, नोड क्रिएट हो गया, नोड क्रिएट हो गया। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ नोड क्रिएट हुआ है, और सिर्फ नोड क्रिएट होने से कुछ नहीं होता है जब तक ये लिंक लिस्ट में ऐड नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 4 में देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 4 में कहता है अब सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी जो पहला नोड है इस नोड को आप क्या मान लीजिए, तो कह रहा है कि इस नोड को आप मान लीजिए सीपीटी। तो ये जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, इसको हमने सीपीटी मान लिया। यानी अब पहला नोड को हमारा सीपीटी भी पॉइंट कर रहा है और फर्स्ट भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्योंकि जब तक लास्ट से ट्रेवलिंग मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था एल्गोरिथम का, क्यों बताया था अब आपको यहाँ पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट पे हम ऐड करना, जब तक लास्ट पर नहीं जाएंगे, तो क्योंकि लास्ट में फर्स्ट का एड्रेस है, तो इस एड्रेस को पहले यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तब देखिए अब कह रहा है कि रिपीट स्टेप 6, स्टेप 6 को रिपीट करते रहिए, कब तक, वाइल लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि तब तक इसको रिपीट करते रहिए जब तक कि
जो सीपीटी है, ठीक है, लिंक फील्ड है, ठीक, वो फर्स्ट के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो लिंक सीपीटी, यानी ये सीपीटी है, इसका लिंक फील्ड कौन हुआ, ये हुआ। नॉट इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट के बराबर है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे और फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, फिर से सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी यहाँ पर जो एड्रेस है उस एड्रेस को सीपीटी पे डाल देंगे, तो सीपीटी आप क्या करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी खत्म। अब उसी तरह से क्या होगा, फिर स्टेप 7 पे आएंगे हम लोग। नहीं, अभी स्टेप 7 अभी रिपीट होगा, ठीक है, अभी तो 6 रिपीट होता रहेगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से ये कंडीशन चेक करें, क्या लिंक सीपीटी, सीपीटी का जो लिंक फील्ड है, मतलब ये इक्वल टू फर्स्ट है, नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से कंडीशन फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट के बराबर होने का मतलब क्या होता है, कि फर्स्ट का जो एड्रेस है, ठीक है, वो आना चाहिए, जो फर्स्ट का एड्रेस है वो आना चाहिए। ठीक है, लिंक सीपीटी, ध्यान दीजिए आप इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए, जो सीपीटी का जो लिंक फील्ड है, ठीक है, वो फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको सीपीटी माना था फर्स्ट वाले को, तो हमने यहाँ क्या चेक किया, देखिए, लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट। देखिए, सीपीटी का जो लिंक फील्ड है, मतलब ये क्या फर्स्ट के बराबर है, नहीं है, ये यहाँ जो एड्रेस है वो तो इसका है, तो फर्स्ट का एड्रेस तो है नहीं, तो फर्स्ट के बराबर हुआ नहीं, तो फिर क्या करेगा, देखिए, आगे बढ़ जाएगा, सीपीटी लिंक फील्ड, यानी आप सीपीटी बन गया, यहाँ जो फील्ड था वो एड्रेस इसमें आ गया, तो ये एड्रेस किसका है, सेकेंड वाले का, तो यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब सेम काम यहाँ भी करेगा, फिर से लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, सीपीटी का लिंक फील्ड देखा, तो देखा है दोनों क्या बराबर, फिर नहीं है, तो फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी करेगा, यानी अब सीपीटी इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब इसको भूल गया, अब यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पर लिंक सीपीटी, यानी सीपीटी के जो लिंक फील्ड है, अब इसको चेक करेगा कि लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, लेकिन अब आपको पता है ये फर्स्ट है, क्योंकि यही नोड तो जाकर फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड का ही एड्रेस तो यहाँ पे है, तभी तो सर्कल बना है, क्योंकि हमारा लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड पर हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो अब जैसे मिल गया, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन जो हर बार हमारा ट्रू हो रहा था, इस बार फॉल्स हो गया। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये क्या करेगा, स्टेप 6 से बाहर निकल जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, सीधा स्टेप 7 पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा सीधा स्टेप 7 पे। अब स्टेप 7 पे जब आएगा, तो स्टेप 7 पे अब ये क्या करेगा, अब इस चीज को देखिए, देखिए, तो स्टेप 7 पे जब हम आए, अब यहाँ पर क्या करेगा, आपको तो सीपीटी में क्या होगा, सीपीटी का जो लिंक फील्ड था वो पहले यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुआ है, यानी कि फर्स्ट का जो एड्रेस है वो सीपीटी में आ गया है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ध्यान दीजिए, अब यहाँ के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, आपको एक दूसरा चीज पहले समझाते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे आ गए, उसके बाद इस चीज को समझिए, इसके बाद हमें क्या करना है, कि हम इसको कहाँ इंसर्ट करना है, मतलब ये यहाँ से जो लास्ट वाला नोड है, इसको यहाँ पर लाना है। ध्यान दीजिए, हमें फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करने का मतलब होता है कि जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं वही नोड अब फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि यहाँ पे देखिए, इसका जो एड्रेस है, सपोज करो कि इसका एड्रेस है 1005 मान लेते हैं, तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस कहाँ जाना चाहिए, लास्ट में, तभी नहीं जाके इसको पॉइंट करेगा,
और यहाँ पर क्या क्या जाना चाहिए, अभी जो फर्स्ट है 10 10 जाना चाहिए इसमें, ठीक है, इस फील्ड में, और इस फील्ड में जाना चाहिए 1005, ठीक है, तब जाकर सर्कुलर, तब जाके ये इंसर्शन फॉलो होगा। और उसके बाद जब इतना काम हो जाएगा उसके बाद इस पीटीआर जो है उस पीटीआर का नाम फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ वही काम हम कर रहे हैं। अब देखिए स्टेप 7, लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, यानी देखिए पीटीआर का जो लिंक फील्ड है, अब देखिए फाइंड आउट हो गया हमारा, ठीक। अब पीटीआर का जो लिंक फील्ड है हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट का एड्रेस डाल दिया, देखे लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट का एड्रेस, फर्स्ट का एड्रेस 10 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आ गया 10 10, और यहाँ 10 10 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अब ये जो नोड है वो इसको पॉइंट करने लगा, यानी अब ये जो फर्स्ट नोड अभी प्रेजेंट में है उसको पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है, और पीटीआर वाला नोड है मतलब उससे भी उससे कनेक्टिविटी हो चुकी है, उसका भी पीटीआर का लिंक फील्ड भी इसको पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा लास्ट नोड है यानी कि जिस जो अभी प्रेजेंट में सीपीटी है इसका भी लिंक फील्ड इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब ये जो पीटीआर है ये इसका नाम क्या, ये पहला नोड तभी ना बनेगा जब इसका नाम फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला नोड हो गया लेकिन इसका नाम तो फर्स्ट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, यानी जो फर्स्ट हमने क्या किया, पीटीआर का एड्रेस डाल दिया। तो जैसे फर्स्ट हमने पीटीआर का एड्रेस डाला, अभी यहाँ से खत्म, अभी किसको पॉइंट करने लगेगा, अब फर्स्ट, अब फर्स्ट इस पीटीआर वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, यानी अब इस नोड का नाम दो हो गया, फर्स्ट और पीटीआर, ठीक है, और लास्ट नोड का नाम सीपीटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब कह रहा है अगला स्टेप, जस्ट अगला लाइन, इसमें स्टेप नहीं अगला लाइन, लिंक सीपीटी, ध्यान दीजिए लिंक सीपीटी, मतलब ये तो इसको पॉइंट कर ही लिया, अब इसमें क्या डालना है, ये जो पीटीआर है ई वाला एड्रेस को डाल देना लास्ट में, ठीक है। तो पीटीआर का नाम तो फर्स्ट भी हो गया है, तो इसलिए कि लिंक सीपीटी मतलब ये वाला फील्ड, लिंक सीपीटी मतलब दिस, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट, यानी अभी प्रेजेंट फर्स्ट जो उसका एड्रेस क्या है 1005, यानी ये एड्रेस अब यहाँ पे आ गया। तो ये एड्रेस यहाँ आने का मतलब क्या होता है, ये एड्रेस यहाँ आने का मतलब हुआ जब हमारा जो सीपीटी है यानी जो लास्ट नोड है वो किसको पॉइंट करने लगा, पीटीआर को, यानी कि फर्स्ट नोड ये पॉइंट करने लगा। तो जैसे ही इसको पॉइंट करने लगा तो फिर ये क्या हो गया, देखिए तो ठीक है, इसका ये पॉइंट हो गया। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बिगिनिंग में किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में एलिमेंट को इंसर्ट करने का यही कॉन्सेप्ट है, यही एल्गोरिथम, ठीक है। आई होप इस सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस 1 मिनट जरा आप एक बार समझ लें फिर से, ठीक है, खुद से आप एक बार देखिए, 1 मिनट का मैं समझ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा इसका देखेंगे कि एट द एंड, हम अभी जैसे हमने बिगिनिंग में इंसर्शन देखा उसी तरह एंडिंग में कैसे इंसर्शन होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ओके ओके, चलिए आप, आई होप कि आपको 1 मिनट टाइम दिया गया था, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग दूसरा एल्गोरिथम, जो कि अभी जस्ट जस्ट लाइक जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, हम लोगों ने जो एल्गोरिथम देखा था क्या, कि बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट करेंगे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एंडिंग में कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यानी जो लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें सबसे एंड पर हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ, आप हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट एट द एंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं,
ये जो हमारा बना हुआ है ना, हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। चलिए एक नोड में यहाँ बना, ऑलरेडी 3 नोड लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं ये हमारे 3 नोड का एक सर्कुलर लिंक लिस्ट पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, 3 नोड का सर्कुलर लिंक लिस्ट पहले से क्रिएटेड है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें इसके इंडिंग में एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ध्यान दीजिए, इंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें अब यहाँ वैल्यू को इंसर्ट करना है। इंड का मतलब नहीं हुआ जो लास्ट है, यानी फर्स्ट से पहले यानी कि लास्ट के बाद। सर्कुलर में क्या होता है, फर्स्ट से पहले बोल दे या लास्ट के बाद बोल दे। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट, फिर अब यहाँ भी चूंकि आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि इंसर्ट करना है, तो जब खाली जगह होगा तभी तो इंसर्ट होगा। तो देखिए दूसरा स्टेप में जो कि जस्ट प्रीवियस में आप लोगों ने देखा था, इफ एबल इक्वल टू नल, अगर एबल इक्वल टू नल है तो क्या करो, ओवरफ्लो लिख दो, सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट ओवरफ्लो लिखा है, आप लिख देंगे सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा, यानी अब एल्स में जाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो क्या अब एलिमेंट इंसर्ट कैसे होगा, देखिए। तो स्टेप 3 आप प्रीवियस में भी देखे थे, स्टेप 3 तो चेंज नहीं होता है, तो हर हमेशा वही रहेगा। पहले भी था क्या, पीटीआर इक्वल टू एबल, हमने यहाँ जैसे बनाया यहाँ पे, देखिए हमने ये यहाँ बना दिया ना पीटीआर, इसको मान लिया कि पॉलिसी क्या था, ये पॉलिसी इसका नाम एबल था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पीटीआर भी इसका नाम दे दिया। अब इसका 2 नाम हो गया, एक पीटीआर और एक एबल। फिर हम लोग क्या करेंगे, एबल इक्वल टू लिंक एबल, मतलब इसके लिंक फील्ड में जो भी एड्रेस है वो एबल में डाल देंगे, यानी एबल अब उसको पॉइंट करने लगा। अब यहाँ से यानी कि एबल खत्म हो गया। ठीक है, देखिए अब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो पीटीआर है। अब उसके बाद क्या करना है हमें इसमें, देखो उसके बाद कहता है कि रीड इन्फो पीटीआर, यानी अब इसमें एलिमेंट को रीड कर लो। तो सपोज करो इस एलिमेंट का वैल्यू है 9। ठीक है, हमने रीड कर लिया, स्टेप 3 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब स्टेप 4 कहता है कि सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट। स्टेप 4 कहता है सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी जो पहला नोड आप उसको क्या मान लो, सीपीटी। यानी जो पहला नोड है इसका नाम, जिसका एड्रेस है 1005, इसका नाम सीपीटी भी हो गया और फर्स्ट भी हो गया। ठीक है, अब 5वां स्टेप बढ़ते हैं। 5वां स्टेप को रिपीट स्टेप 6। 5वां स्टेप क्या कहता है कि छठा स्टेप को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, हमने जस्ट प्रीवियस में भी ये सेम कॉन्सेप्ट देखा था। इससे पता चलेगा कि ये लास्ट तक पहुंच गया, मतलब ये सिर्फ व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप के थ्रू जो कंडीशन चेक हो रहा है, ये क्या करेगा, हमारे सीपीटी को सबसे लास्ट नोड पर लेके चला जाएगा। तो देखिए लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, यहाँ पर चेक करेंगे, बात सही है, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट का एड्रेस 005 है और यहाँ पर जो एड्रेस है वो नेक्स्ट का यानी 1010 का है। तो क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो स्टेप 6 रिपीट होगा। और स्टेप 6 में क्या कहता है, सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी अब अभी जो सीपीटी पहला नोड को पॉइंट कर रहा है, अभी क्या करेगा, दूसरा नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर भी कंडीशन चेक किया, व्हाइल लिंक सीपीटी इक्वल नॉट इक्वल टू फर्स्ट, यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि इसके पास जो एड्रेस है किसका है, 1020 है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस है 1005।
क्लियर? तो अब यहाँ पे यहाँ से अब क्या करेगा, फिर से यही रिपीट हो जाएगा स्टेप 6। तो सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी अब ये जो आपका जो सीपीटी है वो किसको, इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ध्यान देगा, देखिए इसको पॉइंट करेगा। फिर से अब यहाँ भी कंडीशन चेक होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कंडीशन चेक होगा, और यहाँ जब कंडीशन चेक होगा तो यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कौन सा एड्रेस है 1005, क्योंकि देख रहे हैं यहीं से आकर के फर्स्ट नोड से फिर कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1005, मतलब यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन जो, यानी कि यहाँ पर लिंक सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट है, कंडीशन हमारा है नॉट इक्वल टू, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। जब हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी स्टेप 6 अब नहीं चलेगा, अब सीधे कहाँ चला जाएगा, स्टेप 7 पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप 7 पे हम गए यहाँ। अब स्टेप 7 पे क्या कहता है उसको देखिए। स्टेप 7 कहता है कि लिंक सीपीटी इक्वल टू पीटीआर, लिंक सीपीटी इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, यानी सीपीटी का जो लिंक वाला फील्ड है, ये वाला जो फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा वैल्यू डाल दो, तो पीटीआर का, मान लो पीटीआर का वैल्यू यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं 1030, यानी अब ये यहाँ पर डाला गया। तो यहाँ पर ये डलाने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो नोड है इसको पॉइंट करेगा, देखिए अब ये जो नोड है वो पॉइंट करेगा ये पीटीआर वाले को। ठीक है, और एक बार में एक लिंक दो नोड को पॉइंट नहीं करता है, एक ही नोड को पॉइंट करता है। तो जब ये पीटीआर को पॉइंट करने लगा, उसका मतलब है कि फर्स्ट नोड को भूल गया। ठीक है, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस अब इसके पास नहीं है, जो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ध्यान देंगे, अब इतना जब हो गया, इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, ये लास्ट नोड पर तो इंसर्ट हो गया। अब आपको जो काम करना है, ये जो लास्ट नोड है इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देना है। ठीक है, तो ये लास्ट नोड फिर से फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो स्टेप 8 देखिए, लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, यानी पीटीआर का जो लिंक फील्ड यानी कि ये वाला जो फील्ड है, यहाँ पर फर्स्ट का एड्रेस यानी 1005 डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर डलाए गए वैल्यू क्या होगा, देखिए तो आकर के इसको पॉइंट करने लगेगा, और जब इसको पॉइंट करने लगा यानी कि फिर से हमारा सर्कुलर क्या हो गया, लिंक लिस्ट रेडी हो गया। ठीक है, तो दिस इज द concept to inserting the linked list node at the end of linked list। ठीक है, किसी भी लिंक लिस्ट के नोड को उसके एंड में लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट का सर्कुलर लिंक लिस्ट के नोड को उसके एंड में इंसर्ट करने का प्रोसेस, जस्ट प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का प्रोसेस, दोनों में सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंस है। वो लाइन ये है कि इतना काम करने के बाद अगर इस नोड को हम लिख दें, ठीक है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर देखो ध्यान दो, अगर मैं एक लाइन अगर जोड़ दूं इसमें कि फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, तो फिर से पहले वाला बन जाएगा, यानी कि इंसर्शन एट द बिगिनिंग हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब सारा आपको याद रखना है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। इंसर्शन और बिगिनिंग और एंडिंग में सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंस है कि एंडिंग में का जो एल्गोरिथम आप यहाँ देखा, बिगिनिंग वाले में सिर्फ एक लाइन ऐड करना है, और वो लाइन है कि फर्स्ट इक्वल टू सॉरी पीटीआर इक्वल टू नो फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, एक लाइन इसमें जोड़ देंगे तो फर्स्ट इसको पॉइंट करने लगा, तो मतलब ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, सर्किल तो बन ही गया। ठीक है, थोड़ा सा एल्गोरिथम को बहुत तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, लेकिन एल्गोरिथम को लिखने का प्रोसेस में भी चेंज, वेरिएबल्स में भी चेंज। ठीक है, ये चीज है। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा कि ट्रेवलिंग कैसे करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में, एक नोड से फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। फिर हम लोगों ने देखा कि इंसर्शन करने की बात, तो स्टार्टिंग में यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हम किसी नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं,
और फिर फिर हम लोगों ने देखा कि एंडिंग में कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसे कहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज जैसे इंसर्शन देखे उसी तरह फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे डिलीशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।